हिसाब से तो संक्रांति हमारी 14 जनवरी को है, लेकिन तिल तिल करके बढ़ता दिन, उत्तरायण की तरफ बढ़ता हुआ सूर्य नारायण देवता का रथ सबके जीवन में प्रकाश फैलाए, आनंद की वर्षा करे। बाबा महाकाल की कृपा सभी पे रहे। मानव जीवन कई जन्मों की तपस्या के बाद हमको मिलता है। ऐसे में हमारे जन्म से हमसे जितना बेहतर हो सकता है वो बेहतर से बेहतर करें और स्वयं के शरीर का भी ध्यान रखें। हमारे यहाँ 10 सुख माने गए, उसमें पहला सुख निरोगी काया। तो हमारे लिए अपना शरीर स्वस्थ रहे, आनंद से रहे, और इस प्रकार से परमात्मा की कृपा से हम उम्मीद करेंगे आने वाला समय परमात्मा और आनंद और यश के साथ हमको जीवन में सार्थकता प्रदान करे। आज यहाँ अलग अलग प्रकार के स्टॉलों के माध्यम से वाकई राहगिरी को अद्वितीय बनाया। ये अवसर हम सबके लिए ये संकल्प करने का भी है कि हम पूरे साल ऐसे अपने जो हमको अच्छा लगे उस प्रकार से कोई न कोई कला, हमारी अपनी विद्या जो अपन पसंद करें उसको भी धारण करें, लेकिन स्वास्थ्य का जरूर ध्यान रखें। परिवार समाज के साथ अपने सबके लिए सह अस्तित्व की भावना को प्रकटीकरण करें। मेरी अपनी ओर से पुनः आप सबका स्वागत। आज ही के दिन यहाँ से तुरंत बाद विक्रम विश्वविद्यालय में एक अद्वितीय कार्यक्रम होने वाला है, खास करके डेयरी टेक्नोलॉजी को लेकर के। मध्य प्रदेश में ये एक नई सौगात मिलने वाली हमारे उज्जैन में, जिसके माध्यम से हमने जो संकल्प लिया हमारी सरकार ने कि दूध उत्पादन में भारत के अंदर हमारी जो क्षमता है वो कंट्रीब्यूशन 9% है, इसको 20% तक आगे ले जाने वाले। और ये तो परमात्मा की दया से भारत वो देश है जहाँ दूध दही की नदियां बहती थी। ऐसे में दूध डेयरी से जुड़े हुए उत्पाद को बढ़ाने के लिए, इस व्यवसाय में अधिक से अधिक लोगों का सहभाग लाने के लिए हमारे सबके लिए एक मौका है। हम अपने विक्रम विश्वविद्यालय में ऐसे भी रोजगार परक नए विषय चालू करें जिसके माध्यम से भविष्य में हमारे अपने बच्चे अपनी क्षमता योग्यता से दूध उत्पादन में भी बड़ा योगदान दें। पिछले समय हमने एग्रीकल्चर सब्जेक्ट को प्रारंभ किया था। आज एग्रीकल्चर के कई बच्चों ने स्टॉल लगाए, लेकिन आज क्या स्टॉल वाले स्टॉल लगे? ऐसा लग रहा है 1 किलोमीटर को चलने में 4 घंटे लग गए। ये जो राहगिरी की सफलता है, ये आपका उत्साह उमंग सारा उज्जैन उमड़ गया है। भास्कर परिवार को भी बधाई देना चाहूंगा, और आपने जो संकल्प किया है कि हमको प्लास्टिक मुक्त उज्जैन बनाना है, जूट की थैलियों का जो संकल्प किया, मैं आपको बधाई देना चाहूंगा। भास्कर ग्रुप के एमडी सुधीर अग्रवाल जी और उनके पूरे संस्थान के सभी जवाबदार अधिकारियों को बधाई देना चाहूंगा। सामाजिक योगदान में भास्कर हमेशा आगे रहा है, और ऐसे में हमारी सरकार भी ऐसे सभी प्रकार के कामों को प्रोत्साहन दे रही है। खास करके एजुकेशन भी, अब हेल्थ एजुकेशन हमने एक तरह से पाठ्यक्रम का हिस्सा बनाया है, और आने वाला कल गुरु गोविंद सिंह जयंती का भी है। हमारे लिए गुरु गोविंद सिंह जी का सिख धर्म के 10वें गुरु, उनका योगदान, उनके परिवार का बलिदान, ये हम सबके लिए एक नए संकल्प की तरफ ले जाएगा जो देश की आजादी, अस्मिता, धर्म, संस्कार और सनातन संस्कृति से जुड़ता है। मैं एक बार फिर अपनी ओर से बधाई देता हूँ। आज ही उज्जैन जिले में मध्य प्रदेश सरकार की ओर से बड़नगर, जहाँ भारत रत्न स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने अपनी शिक्षा ग्रहण की, कुछ समय उनका यहाँ भी गुजरा है। ऐसे में हमने उनको स्मरण करते हुए एक सीएम राज स्कूल का लोकार्पण का कार्यक्रम भी रखा है। तो एक सौगात ही हमको मिलने वाली है, और आने वाली 13 तारीख को एक अद्वितीय इतिहास फिर बनने वाला है, जब हम अपने उज्जैन के अंदर पूरे साल क्षिप्रा जी के जल से स्नान करेंगे। क्षिप्रा जी के घाट पर पूरा साल हमको अपना क्षिप्रा जी का जल मिलेगा। आने वाले सिंहस्थ को लेकर के एक बड़ा हमने संकल्प किया है कि हमारे सभी कुंभ मेले में भी, क्योंकि आमतौर पर लोग उज्जैन स्नान करने इसीलिए आते हैं, काल के प्रवाह में 80 से पहले गंभीर का पानी 80 और 92 में 2004 तक उसके जल से हमने सिंहस्थ मनाया, उज्जैन में बाकी समय स्नान कराया। बाद में नर्मदा जी का आशीर्वाद मिला। नर्मदा जी का आशीर्वाद तो गांव गांव गली गली सबको मिले, लेकिन क्षिप्रा से स्नान करने के लिए लोग उज्जैन आते हैं। उसकी कामना ये रहती कि मैं अगर उज्जैन आ रहा हूं तो क्षिप्रा जी का जल मिलना चाहिए। तो मैं ऐसी कालजयी क्षिप्रा जी के लिए हमारी सरकार ने सेवरखेड़ी सिलारखेड़ी डैम के माध्यम से
एक संकल्प लिया और जल शक्ति मंत्री आकर के साक्षी बनेंगे क्षिप्रा जी के जल से स्नान कराने का, और आने वाले समय में उज्जैन में क्षिप्रा जी का जल मिलेगा। राहगिरी के अवसर पर मुझे लगा कि सब बताना चाहिए, लेकिन आज तो पुनः एक संकल्प करें, हम अपने आप को सबसे पहले स्वस्थ रखें, मस्त रहें। बहुत बहुत बधाई। भारत माता की